बातें सामने आ रही हैं कि टूल किट के तौर पे मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक बार फिर देखिए, जो नोएडा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चारों आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन चारों आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी जांच जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग पूरी बात आप सब लोगों के सामने रखेंगे। बाकी जो हमारे श्रमिक हैं, उनके हित को लेकर हमेशा से डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध रही है। हमेशा से हम लोगों ने कहा है, नहीं, पिछले 9 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और पिछले 4 साल से मैं श्रम मंत्रालय देख रहा हूँ। कभी आप लोगों को कोई शिकायत करता हुआ श्रमिक भाई नहीं दिखा होगा। मंत्री जी, ये अचानक कैसे इतना श्रमिक सड़क पर उतर आया? ये मंत्री जी, श्रमिकों का कहना है कि ये अचानक नहीं हुआ है। 11,000 रुपए की सैलरी में 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और वेज बोर्ड के जो कानून है उनका पूरी तरीके से उनको धत्ता बताया जा रहा है और आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप आंख मूंद कर बैठे हैं, ये श्रमिकों का कहना है। नहीं, देखिए, कल जब हाई लेवल की कमेटी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा के अंदर भेजा, वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर, और वहाँ के मजदूर भाइयों से और ट्रेड यूनियन के लोगों से जो संवाद हुआ, तो पहले कोई प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? इसलिए कि हमेशा हम संवाद करते हैं, हमेशा हम उनकी बात सुनते हैं। वो भी जानते हैं कि भारत सरकार 4 कोड ले आई है और भारत सरकार ने, श्री मोदी जी की सरकार ने बहुत कम समय में एक फ्लोर वेज तय करने की बात कही है। ये फ्लोर वेज 10 दिन, 20 दिन, 1-2 महीना में ये तय होना है। तो जब फ्लोर वेज तय हो जाएगा तब हम उधर आगे बढ़ने वाले थे। जलपान की कोई कमी नहीं है। ये हमारे ट्रेड यूनियन के लोग भी जानते हैं और मजदूर भाई भी जानता है। इसलिए अभी देखिए, जब हमारे श्रमिक भाइयों ने कल हमारे अधिकारियों के सामने बात रखी तो 21% वेज बढ़ाने का फैसला, मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया कि नहीं किया। लेकिन आज भी कुछ लोग सड़क पर हैं। तो जो मांग थी उनकी, उसको सरकार ने माना और उसके बाद भी क्यों सड़क पर हैं? क्या लगता है कि इसलिए फंडिंग हो रही है क्या? इसलिए कि जो लोग पीछे काम कर रहे हैं उनका कोई लेना देना मजदूरों के हितों से नहीं, उनका कोई लेना देना है। उनको उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो सारी संभावना अभी बनी हुई है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं,
पहले राउंड के पूछताछ में जिस तरह से आतंकवादियों के तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो इनपुट एक समझ में आ रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जांच पूरी हो जाए तो वो विषय सामने आएगा। अस्थिर करने की भी ये साजिश। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़दीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनी और आज भी जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकल के जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, उसकी लोकप्रियता को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे श्रमिक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश लोगों ने किया है। बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया गया है और हमारे श्रमिक भाइयों की जो मांग थी हमने उसको माना है और 21% वेज को भी हमने बढ़ाया है। आगे जब भारत सरकार फ्लोर वेज तय कर देगी तो हम इसको एक बार फिर पुनरीक्षित इसको करेंगे और आगे फिर उस हिसाब से हम वेज को भी बढ़ाएंगे और आगे भी जो डिसीजन लेना है। एक सवाल ये है, पहले नोएडा में ही समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली भी हुई थी, क्या ये इत्तेफाक है कि उस रैली के कुछ दिनों बाद ही इस तरीके की घटना जो अप्रत्याशित तौर पे है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था? देखिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों पर लाइन लगवाया आधी रात को और गैस एजेंसियों पर लाइन लगवाया, तो ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। इनको उत्तर प्रदेश के विकास से तो कुछ लेना देना नहीं है। यानी हिंसक तो सपा और पाकिस्तान मिलकर करा दिया मंत्री जी, सपा और पाकिस्तान नहीं, ये लोग जो लोग चुनाव में भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं देश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश और देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान वाला भी कनेक्शन है। लेकिन बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जो चारों आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है उनका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। जांच पूरी हो जाएगी तो उस विषय को बहुत विस्तार से हम लोग रखेंगे आप लोगों के सामने। अभी सारा ध्यान हम लोगों का श्रमिकों से संवाद करने का है। अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से अपने श्रमिक भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी की बात में न फंसें और किसी साजिश का हिस्सा न बने, किसी की साजिश करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। अभी हमने वेज बढ़ाया है, आपकी बात को हमने माना है, 21% वेज बढ़ाने का काम हमने किया है। अब अभी जैसे ही फ्लोर वेज तय कर देगी भारत सरकार, हम उसको फिर से पुनरीक्षित करेंगे और जो फैसला लेना होगा मजदूरी में जो विसंगतियां है मंत्री जी, चूंकि एक बात सामने आ रही है कि हरियाणा में आपकी ही सरकार है, वहाँ नोएडा की तुलना में कहीं ज्यादा वेतन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, देखिए महंगाई कम है, एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है। नहीं, स्थान का फर्क होता है, स्थान के हिसाब से वेज भी तय होता है और जो हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों की तरफ से मांग और मजदूर भाइयों की तरफ से मांग हमेशा से होती रही है, उसी मांग को मेंटेन करने के लिए, उस बात को भी ठीक करने के लिए, श्रमिकों में अच्छा मैसेज देने के लिए और उस विसंगति को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने फ्लोर वेज की बात कही है कि हम एक फ्लोर वेज निर्धारित कर देंगे। उससे कम देश के अंदर कहीं मजदूरी नहीं रहेगी। जब भी मजदूरी होगी उस फ्लोर वेज के ऊपर ही रहेगी। तो आने वाले समय में ये अच्छा डिसीजन। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।